यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एक कंपनी एस्टेब्लिश पावर। इस चैप्टर में क्या है बेटे, हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। उसने अपने आप को स्थापित किया व्यापार के लिए, फिर धीरे धीरे उसने अपना यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर। औरंगजेब जो था वो मुगलों का सबसे लास्ट जो है पावरफुल शासक था। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसने जो है कंट्रोल कर लिया था एक बहुत बड़े इंडिया के पार्ट पर। दैट इज नोन एज द इंडिया, जो कि इंडिया के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subedars and big jamidars began asserting their authority. औरंगजेब के बनने के बाद जो बड़े बड़े गवर्नर थे, सूबेदार थे और जो जमींदार थे, उन्होंने जो है अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को जो है वापस लेना शुरू कर दिया था। एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम, और उन्होंने रीजनल क्षेत्रीय अपने क्षेत्रों में अपनी राजशाही शुरू कर दी थी। एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो है पावरफुल राजा स्थापित हो चुके थे। दिल्ली कुड टू लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और दिल्ली जो है अब कोई बड़ा इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था काम करने के लिए। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हाउएवर ए न्यू पावर वाज एमर्ज ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो है बेटा एक नई पावरफुल जो का उदय हुआ, एक नई पॉलिटिकल शक्ति का उदय हुआ। वो कौन थी? ब्रिटिशर्स थे वो। डिड यू नो दैट द ब्रिटिशर ओरिजिनली केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी लेकर आए थे। एंड वर reluctant टू एक्वायर टेरिटरी, और जल्दी ही उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर, वो जल्दी ही वो जो है एक बड़ी एम्पायर के मास्टर बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। इस तरह से बेटा क्या था, ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी इच्छा से जो है अपनी टेरिटरी बना ली थी। हाउ डिड दे कम टू बी द मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर। हाउ दे डिड कम, कैसे वो इतनी बड़ी एम्पायर के मास्टर बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट, वो ये सब उन्होंने कैसे किया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में आई। क्या है, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक चार्टर प्राप्त किया, किससे? इंग्लैंड के राजा से, क्वीन एलिजाबेथ वन। ग्रांटिंग इट द सेल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, उन्होंने राइट प्राप्त किए, उनको राइट दिए गए कि अब वो जो है ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company, और उनको ये राइट्स मिल गए कि इंग्लैंड की कोई अदर कंपनी जो है इंडिया के साथ व्यापार में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती। मीन्स ओनली ट्रेडिंग के राइट्स किसको दिए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को। विद दिस चार्टर द कंपनी को वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। इस चार्टर की हेल्प से कंपनी जो है समुद्रों के पार व्यापार कर सकती है। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, वो नई लैंड ढूंढ सकती है। फॉर विच इट इज कुड बाय गुड्स एट ए चीप प्राइस, जहाँ से वो सामान खरीद सकती है सस्ती कीमतों पर। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस, और उस सामान को लाकर वो सस्ती कीमतों पर उस सामान को खरीद कर वो हायर प्राइस में यूरोप में सेल कर सकती है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन, कंपनी को किसी भी तरह के कंपटीशन का डर नहीं था फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी के साथ कंपनी को किसी भी कंपटीशन का डर नहीं था। क्यों नहीं था? Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। क्या था? जो मर्चेंटाइल कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, उन दिनों जो है बहुत प्रॉफिट बना रही थी। किस वजह से? बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, बाहर के कंपटीशन ना होने की वजह से, क्योंकि कंपटीशन को छोड़ दिया था। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, वो जो है सस्ती चीज़ें खरीदते थे और उनको अपनी पसंद की कीमतों पर बेचते थे।